कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों की जंग जारी है। इस बीच कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ग्रामीण विकास मंत्री प्रियंका खरगे ने जमकर निशाना साधा। प्रियंका खरगे ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री हैं। खरगे के अपमान पर मोदी कैबिनेट के मंत्री प्रहलाद जोशी भड़क गए। जोशी इस बात से नाराज हैं कि प्रियंका खरगे पब्लिसिटी के लिए मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। साउथ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग जारी है, जिसके चलते यहाँ 14 अप्रैल को महारैली करेंगे राहुल गांधी, तो 17 अप्रैल को मेगा रोड शो करेंगे राहुल गांधी। इसी के चलते दोनों खेमों में वार पलटवार जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पूछा है कि मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए और मोदी के चेहरे पर वोट क्यों देना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच शक्ति प्रदर्शन के लिए मंच तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को ओल्ड मैसूर में महारैली करेंगे। 14 अप्रैल के शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो मैसूर से मैंगलोर के लिए रवाना होंगे और तट पर एक मेगा रोड शो करेंगे। पीएम मोदी के कर्नाटक पहुंचने के 3 दिन के अंदर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटक के कोलार में 17 अप्रैल को मेगा रोड शो करेंगे और इसके बाद 17 अप्रैल को ही राहुल गांधी कोलार में चीनी वीडू मंड्या में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि दक्षिण भारत में 130 सीट जीतने और दक्षिण का मुखिया बनने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बीच महासंग्राम शुरू हो चुका है। बुधवार को तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी ने कहा, वेल्लोर एक बार फिर इतिहास रचने का गवाह बन रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी और एनडीए को भारी समर्थन मिल रहा है। पूरे तमिलनाडु में गूंज रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। बता दें कि इस बार पीएम मोदी बार बार तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में पीएम मोदी का रथ बार बार तमिलनाडु में उतर रहा है। साल 2009 को देखें तो 18 निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती थी। साथ ही वोट प्रतिशत 5.3% रहा था। साल 2014 में 9 क्षेत्रों में बीजेपी मैदान में उतरी थी, जिसमें से उसने एक सीट पर जीत हासिल की और 5.5% वोट रहा। साल 2019 में 5 क्षेत्रों में मुकाबला है, जिसमें से एक भी सीट बीजेपी के हाथ नहीं आई और वोट प्रतिशत 3.7% रहा। इस बार मोदी तमिलनाडु में बीजेपी की किस्मत बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए अन्नामलाई ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीएस पद से इस्तीफा दे चुके अन्नामलाई अब तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं। साथ ही बीजेपी ने अन्नामलाई को तमिलनाडु के औद्योगिक क्षेत्र कोयम्बटूर से उम्मीदवार बनाया है। कोयम्बटूर में आखिरी बार बीजेपी ने 1998 और 1999 में जीत का झंडा फहराया था। बीजेपी के अन्नामलाई इस बार कोयम्बटूर सीट से जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मुझे कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र में पूरे 60% वोट मिलेंगे। उधर पूरे तमिलनाडु में हुंकार भर रहे अन्नामलाई को कोयम्बटूर में हराने के लिए स्टालिन की सेना भी तैयार है। बीजेपी इस बार सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है। बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने कहा है कि वो तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ेगी। केरल में बीजेपी 20 सीटों पर खाता खोलने का सपना देख रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम में मौजूदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि भारत गठबंधन तमिलनाडु की 39 सीटों पर और पुडुचेरी की एक सीट सहित सभी 40 सीटें जीतेगा। 2019 में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने तमिलनाडु में 38 सीटें जीती थी। इस बार स्टालिन का कहना है कि पुडुचेरी समेत सभी 40 इलाके हमारे हैं। तमिलनाडु 39 निर्वाचन क्षेत्रों में से डीएमके 21 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस 9 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही। वीके और सीपीआईएम और सीपीआई प्रत्येक 2 निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। एमडीएमके, आईयूएमएल और केएमडीए के प्रत्येक एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतने वाले रेवंत रेड्डी की पार्टी लोकसभा चुनाव भी जीतने के लिए तैयारी कर रही है। 2019 में कांग्रेस ने तेलंगाना के 17 निर्वाचन क्षेत्रों में से सिर्फ 3 सीटें जीती थी। केरल की तरह कांग्रेस गठबंधन का लक्ष्य 20 में से 20 निर्वाचन क्षेत्र जीतने का रखी हुई है। 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ा और उसके बाद केरल कांग्रेस को बड़ी ताकत दिया। इस बार भी राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के कि दक्षिण में इस बार सबसे बड़ी सियासी जंग चल रही है और 2 शीर्ष नेताओं के बीच इसमें टक्कर भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।